हेलो दोस्त, आज देखने वाले भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न आना निश्चित होता है। तो चलिए क्या देखने वाले उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके बाद आपके सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1947 तक टोटल एक्ट देखने वाले हैं। तो कहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत शासन अधिनियम 1947 तक एक एक पॉइंट देखने वाले हैं। इस पर दरोगा मेंस में 1813 एक्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, एकाधिकार कब समाप्त किया गया था। क्या? एकाधिकार। तो ऐसे सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे जुड़े सारे प्रश्न आज देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो भी देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे महत्वपूर्ण और याद आपको यही हो जाएगा। चलिए बताते हैं। संसदीय नियंत्रण आपसे पूछेगा, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया किस एक्ट? 1773। क्या? संसदीय नियंत्रण। पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक, क्या प्रशासनिक और राजनैतिक को मान्यता मिली किस एक्ट? 1773। किस एक्ट? 1773। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई किस एक्ट? 1773। हम रट जाना है। चौथा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर, यहाँ सिर्फ गवर्नर शब्द है और यहाँ गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो किस एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1773। ओके, कब? 1773। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई एवं मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन रखा गया। किसको? मुंबई एवं मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन रख दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 1773 के एक्ट प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1774 में एक्ट, क्या 1774 में बना किस एक्ट के द्वारा? तो 1773। किस एक्ट? 1773। क्या बना? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलिजा एम्पे थे। कौन? इलिजा एम्पे थे। और इसमें और 3 अन्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर, हाइड। याद रख लेना, चैम्बर, लिमेस्टर, हाइड, ये प्रश्न पूछा जाता है। चैम्बर, लिमेस्टर, हाइड। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। कर्मचारी को निजी व्यापार, क्या कर्मचारी को निजी व्यापार भारतीयों से उपहार लेना, 2 चीज़ें बंद कर दिया किस एक्ट? 1773। किस एक्ट? 1773। ओके, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया। जो पहले कंपनी भारत में आए थे उस पर जो वहाँ के ब्रिटिश सरकार थे वो नियंत्रण किस माध्यम से किए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कमेटी बनाई और उसके द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया ब्रिटिश सरकार। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। क्या? 1781। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी उसकी कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस एक्ट द्वारा कोलकाता की सरकार, क्या कोलकाता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की, इस एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ 1781 के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की विधि बनाने की भी व्यवस्था कर दी गई थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 धीमे धीमे अपना विस्तार बढ़ाते गया, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखते हैं 1784 का पिट्स एक्ट। क्या? 1784 का पिट्स एक्ट। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो चलिए देखते हैं। दोहरे प्रशासन का परिणाम, इसमें क्या था? दोहरे प्रशासन का परिणाम। क्या क्या दोहरे प्रशासन था उसको देखते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ओके, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया वो किस मामले में बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारी मामलों के देख रेख के लिए बनाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के देख के लिए बनाया गया। इससे राजनीतिक मामले को देखता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा। ओके, अब देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इसके द्वारा क्या किया गया था? तो बोर्ड, जो बोर्ड बने थे, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी के आदि को जो भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया। वेतन आदि जो जो वेतन दिया जाता था कहाँ से? भारतीय का जो राजस्व है वहाँ से देने की व्यवस्था किया गया था 1793 का एक्ट के द्वारा, 1793 का चार्टर एक्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब बहुत इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर अधिनियम, क्या 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या क्या हुआ था देखते हैं। तो सर्वप्रथम 1813 एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। आपसे पूछेगा एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया किस एक्ट के द्वारा? 1813। ओके। दूसरा पॉइंट, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार, यही क्वेश्चन इस बार दरोगा मेंस में आया था। क्या दरोगा मेंस में कंपनी के साथ एकाधिकार को छीन लिया गया था, परंतु चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त, मैंने पूर्ण रूप से समाप्त यहाँ नहीं हुआ था, सिर्फ एकाधिकार छीन लिया और चीन के साथ चाय और पूर्वी देशों के साथ 20 वर्षों का एकाधिकार रहा था। तो ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ सीमाओं के साथ सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था, कुछ लिमिट दे दिया गया था और ब्रिटिश नागरिक को भी अब अधिकार दे दिया गया कि आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दे दिया गया। अब जो ईसाई धर्म आते थे उसकी भी अनुमति मिल गई कि आप ब्रिटेन में जा सकते हैं, अपना धर्म वहाँ प्रचार कर सकते हैं। किस एक्ट के द्वारा? तो 1813। किस? 1813। और इसमें एक और है, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया, क्या 1 लाख रुपया की व्यवस्था की गई, 1 लाख की व्यवस्था की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1833 का चार्टर अधिनियम। ओके, क्या 1833 का चार्टर अधिनियम, तो इसके द्वारा क्या क्या हुआ था उसको देखते हैं। कंपनी के व्यापारी का पूर्ण अधिकार, पीछे देखे थे एकाधिकार, यहाँ क्या है पूर्ण अधिकार, मैंने पूर्णता अधिकार समाप्त कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या पूर्णता अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट। कंपनी का कर्ज ब्रिटिश सरकार की ओर से, कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था, यहाँ मिस्टेक हो गया। अब यहाँ कंपनी का मात्र शासन करना रह गया था, क्या शासन करना बच गया था, बाकी सारा अधिकार कर लिया था कंपनी, सिर्फ शासन करना वो भी आगे कर ही लेता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को अब भारत का, पीछे क्या था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, अब है बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का, क्या भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, कहाँ का? भारत का। ओके, अब चौथा पॉइंट, मुंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले गया, जो मुंबई तथा मद्रास की विधि निर्माण की जो शक्ति थी उसको वापस ले लिया गया था। ओके, पांचवा पॉइंट, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, जो दास प्रथा था उसको बंद कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उन्मूलन कर दिया, किसको? तो दास प्रथा का उन्मूलन भी कर दिया गया था। ठीक है, चौथा 6 नंबर देखते हैं, धर्म स्थान, क्या धर्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर किसी व्यक्ति को अब अयोग्य नहीं ठहरा। पहले क्या था कि मतलब कि धर्म, जन्म स्थान, मूल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता था कि यहाँ जन्म हुआ है, इस रंग का, काले का, हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। किस एक्ट? 1833 के एक्ट के द्वारा, किसके? 1833 एक्ट के द्वारा। ओके, अब एक और है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट, क्या अब जो बजट पेश होता था ना तो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था रखी गई, क्या संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट की व्यवस्था रखी गई थी यहाँ 1833 के चार्टर अधिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ था सारी बात को देखते हैं, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसे देखते हैं। तो इसमें सब प्रथम याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो पद होती थी जिसमें भारतीयों की नियुक्ति होती थी और अंग्रेज को, तो उसमें अब कर दिया गया कि प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, मतलब अब प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसके बाद किसी की नियुक्ति की जाएगी। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं, गवर्नर जनरल के विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया, जो प्रशासनिक और विधायी कार्य दोनों का अलग कर दिया गया कि आप प्रशासनिक विधायक देखिए और एक विधायी देखेगा। ओके, यहाँ दोनों चीज़ अलग कर दे, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, ध्यान में रखना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो ये बात ध्यान रखना है। ओके, और इसमें 1854 जो मैकाले समिति बनी थी उसकी नियुक्ति के लिए समिति बनाई थी, मैकाले की नियुक्ति की गई थी। चौथा पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल के परिषद के
जो गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये यहाँ भी देखे थे, रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधानमंडल की स्थापना की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा विधानमंडल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या विधानमंडल की स्थापना किया गया था। ठीक है, सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा, गवर्नर जनरल एवं विधायी कार्यों के प्रशासनिक को अलग कर दिया गया था। तीसरा, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति किया। क्या मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और चौथा पॉइंट है गवर्नर जनरल के परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक, ये तो ऊपर ही देखें। और लास्ट है विधानमंडल की स्थापना की। किसकी? विधानमंडल की। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ना ब्रिटिश अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। और इसके बाद जो कंपनी के हाथ में शासन थी, उसके बाद सारे चला गया ब्रिटिश संसद। किसके? ब्रिटिश संसद। तो चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट क्या? भारत का शासन कंपनी, क्या भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन, अब वहाँ की क्राउन के हाथ में चला गया। तो क्राउन के हाथ में जाने के बाद वहाँ का संसद का नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। दूसरा, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अब मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई कि एक मंत्री होगी ब्रिटेन में और एक यहाँ सचिव। ओके, अब देखते हैं तीसरा, भारतीय मामले पर सीधी ब्रिटिश संसद। क्या? अब भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा। अब जो भी कार्य होगा वहाँ की संसद, कहाँ का? ब्रिटेन की संसद कार्य करेंगे। वहाँ के सारे देख रेख जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो सब समाप्त हो गया। अब सीधे संसद के नियंत्रण में चला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चौथा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ चौथा क्या? यहाँ भारत में एक केंद्रीय सत्ता थी मुगल सम्राट, इसे भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि यहाँ पूरा अधिकार ही हो गया। ओके, पांचवा देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी समाप्त किया। जो राजनीतिक मामले के लिए था और व्यापारिक मामले के लिए, उसे भी समाप्त कर दिया क्योंकि ये तो पूरा सत्ता यहाँ हथिया लिया। ओके, 6 नंबर, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की। किसके? राज सचिव। आपके पूछेगा राज सचिव की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा की गई? 1858। किसके? 1858। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा पूर्ण प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण में ले लिया गया था। ओके, 8 नंबर देखते हैं, भारत के गवर्नर, क्या? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब यहाँ से वायसराय भी कर दिया गया था। क्या? वायसराय। इसके बाद जो वायसराय सर्वप्रथम बना था, कौन बना था? कैनिंग बना था। कौन बना था? कैनिंग बना था सर्वप्रथम वायसराय। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया था। क्या? वायसराय। ओके, आप देखते हैं 9, कैनिंग अंतिम गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जनरल अभी तक चल रहा था और कैनिंग उस समय शासन ही कर रहा था, तो उसी के कार्यकाल में वायसराय पद शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग। याद रखना, कौन? कैनिंग। ओके, अब 10 नंबर देखते हैं, द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। दो द्वैत शासन चल रहे थे केंद्र, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया। क्या? द्वैत शासन। तो पूछेगा द्वैत शासन किस एक्ट के द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें 4 मुख्य बात है, इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ये पूछता है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तो किसमें? 1861 के अधिनियम 1861। और दूसरा विभागीय प्रणाली, क्या? विभागीय प्रणाली को उस समय कौन था? कैनिंग के द्वारा ही किया गया था। किसके? कैनिंग के द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश, क्या? अध्यादेश जारी किया गया। ओके, और अध्यादेश की अवधि मात्र कितना थी? 6 महीने थी। 6 महीने थी। एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले क्या था? गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली, क्या? विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ। और तीसरा क्या था? इसमें अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश की जो अवधि थी कितना थी? 6 महीने की थी। क्या? 6 महीने थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। आपसे पूछेगा विधान परिषद में कैनिंग के समय किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव।
सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडल की व्यवस्था किया गया। क्या? मंत्रिमंडल व्यवस्था और प्रतिनिधि संस्था की, प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडल, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। एक लास्ट है 1873 का अधिनियम, इसे देख लेते हैं। जो 1873 का एक्ट था, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर दिया जाए। इसमें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग कर दिया, लेकिन 1 जनवरी 1884 का 1 जनवरी 1884 को भंग ही कर दिया गया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1773 कब किया गया? 1 जनवरी 1884, 1 जनवरी 1884। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब क्या है इसे देखते हैं। 1892 में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा अप्रत्यक्ष, क्या ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1892 में रखना। फिर एक है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ ये वर्ड रखिएगा, अप्रत्यक्ष पूछेगा अप्रत्यक्ष प्रणाली, तो 1892 मारना। ओके, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, राज्यसभा में व्यय अथवा बजट बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने। एक बार फिर से देखते हैं, राज्यसभा एवं व्यय अथवा बजट पर, व्यय अथवा बजट पर कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति किस एक्ट द्वारा दिया गया? 1892 ही, 1892। एक वार्षिक बजट पर विचार विमर्श पूछने की भी शक्ति दिया गया था। वार्षिक जो बजट हो रहा था उस पर विमर्श करने की शक्ति दी गई थी। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत ही, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। किस एक्ट? 1892। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बारीकी से देखेंगे। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो, तो इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो मार्ले था सचिव था, क्या था? सचिव। कहाँ था? ये ब्रिटेन में था। और मिंटो क्या था? मिंटो यहाँ का वायसराय था। क्या था? वायसराय था। तो मिंटो यहाँ का वायसराय था और मार्ले भारत सचिव था। भारत के देख रेख के लिए ये वहाँ की संसद, वहाँ की सरकार के अधीन था। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला देखते हैं, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि। आपसे पूछेगा पृथक प्रतिनिधि किसके लिए? मुस्लिम के लिए। तो किस एक्ट? 1919, क्या? 1919 एक्ट के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके, सेकंड देखते हैं, मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम समुदाय ही कर सकते हैं। इसमें मतलब फुट डालो की नीति अपनाना शुरू कर दिया था कि अब मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं और उसी से जीत उसकी होगी। तो ये तो एक तरह से गलत था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। किसे? जो लॉर्ड मिंटो था उसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा गया। किसको? मिंटो के, याद रखना। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, और लॉर्ड मिंटो द्वारा ही पहली बार मुस्लिम के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब केंद्रीय और प्रांतीय, क्या? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को बजट विवाद करने के सार्वजनिक हित के विषय, किसमें? सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पूछने, पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार दे दिया गया। क्या? यहाँ मत देने का भी अधिकार दे दिया। पीछे था सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था, अब यहाँ मत देने का अधिकार दे दिया। किस एक्ट? 1919 का अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय परिषद की संख्या में वृद्धि गई। जो प्रांतीय परिषद थी उसकी संख्या में वृद्धि की गई, किसमें? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके, 6 नंबर देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्या? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य पूछेगा। आपसे पूछ देगा कार्यपालिका परिषद का, क्या? कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय के कार्यपालिका थे। किसके? वायसराय के कार्यपालिका परिषद के सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, 7 नंबर चलते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया, प्रावधान किया गया था। ओके, अब एक लास्ट है उसे देखते हैं। 1919 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में, अभी ऊपर बताए थे वही चीज, लॉर्ड जो मार्ले था इंग्लैंड में भारत के राज सचिव था। क्या? राज सचिव। और जो मिंटो था भारत में क्या था? वायसराय था। भारत में वो वायसराय था। ये यहीं से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे आने वाले को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए आज तक यहीं, थैंक यू।